आज का टॉपिक है आपका फ्यूचर स्पाउस अभी कहाँ है इस वक्त। ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, मन में बहुत सारा क्वेश्चन है कि अभी है कहाँ आपका सोलमेट, आपका फ्यूचर स्पाउस। क्या वो आपके आसपास है? क्या वो आपके साथ है? क्या वो आपसे बहुत दूर है, या फिर उस इंसान को आप जानते हो, नहीं जानते हो? चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको। ओके। नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग पर बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो मैं यहाँ पर 2 पायल देने वाली हूँ। पायल अगर सेलेक्ट कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में है तो इसको पिक कर लो, एंड अगर 16 से लेकर 31 के बीच में है तो इसको पिक कर लो। ठीक है। सो आई होप कि आपने पिक कर लिया है। वैसे तो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। तो जिन्होंने भी इसको पिक किया है ना, तो चलिए देख लेते हैं। ओके। जिन्होंने भी इसको पिक किया है ये भी देख लो। चलो अब रीडिंग में चले जाते हैं। तो पाइल 1 को ही फर्स्ट क्लियर कर देती हूँ। तो ये फ्यूचर स्पाउस, ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में है कहाँ पर, आपसे कितने टाइम की दूरी में है, या फिर आपके पास है ये पर्सन और आपको ही नहीं पता है। ओके। देखो बातचीत तो साफ है यहाँ पर। ये पर्सन सोशल मीडिया से आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत किए हो या फिर कनेक्टेड हो। बट फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि आप उनसे बातचीत अभी नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्लॉक करके रखे हो, या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है। कुछ ना कुछ एक आप दोनों के बीच में मसला हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों ने झगड़ा वगैरह किया होगा एंड ब्लॉक कर दिया होगा। ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस दिखाई दे रहा है, आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये इंसान आपके बहुत ख्याल रखते हैं। साथ में यहाँ पर इंडिकेशन भी अच्छा है कि सोलमेट है ये पर्सन आपके, एंड ये आपको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, एज अ क्वीन, एज अ किंग देखते हैं। अगर आपका जेंडर जो भी है उसके हिसाब से ले लेना। ठीक है। तो इस इंसान के आँखों में आप बहुत ऊपर हो। ठीक है। सर आँखों पर रखते हैं ये पर्सन आपको, बहुत अच्छे एंड काइंड हार्टेड पर्सन मानते हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप एक गुड हीलर हो। आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील करते हैं। ठीक है। तो इस इंसान ने काफ़ी बार कोशिश किया है ऑलरेडी आपसे बात करने की एंड आपसे मिलने की। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स उठाए हैं इन्होंने। इन्होंने कई बार हो सकता है कि अलग अकाउंट से भी आपको रिक्वेस्ट भेजे हैं। ठीक है। तो अगर आपने पर्सनल अकाउंट बना कर रखा है तो हो सकता है आपने किसी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए हो, या फिर इनको कहीं ना कहीं आप एंटर नहीं करने दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यस, नाराज़गी कुछ एक दिखाई दे रही है, दिल दुखा है आपका इनके किसी बिहेवियर से या फिर किसी एक चीज़ से। तो यस, ये इंसान अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है ये। एंड लिटरली इनके अंदर जो भी कमियां खामियां हैं एंड जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था इनके अंदर, वो सारी चीज़ें ये इंसान अभी डेवलप कर रहे हैं, हटा रहे हैं अपने से, एंड जो आपको पसंद है वो डेवलप कर रहे हैं। ओके। सो अच्छी बात है। इस इंसान का राशि एरीज, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई दिखाई दे रही है, एंड वर्गो भी है। ठीक है। ओके। देखो ये पर्सन कुछ हद तक दिखाई दे रही है 6 साल से या फिर 6 महीने से आपसे जुड़े हुए हैं, या फिर ये इंसान आपके बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड है। ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओके। ऐसी दिखाई दे रही है। साथ में दिखाई दे रही है ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है। हो सकता है बाकी लोगों से ये इंसान अच्छे से पेश नहीं आते हैं, बट आपके लिए बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है। बाकी लोगों के लिए शेयर हो सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पीठ पे घुमाना पसंद करते हैं, लाइक दैट। मतलब ऐसा, यस, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। इस इंसान के मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत
ऑनेस्टली दिल से चाहते हैं आपको, ठीक है। इनके प्यार में कोई नेगेटिव चीज़ें, लोग या फिर कोई वासना, कुछ कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है यार। मतलब ये जो पर्सन है ना, यस, जॉली नेचर के हैं। लियो हो सकते हैं इनका ज़ोडिएक, ठीक है। आपसे भी हो सकता है, मतलब आपको भी हो सकता है इनसे बात करके बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है। इनकी आँखें, बाल बहुत सुंदर हैं। घूमना पसंद है इस इंसान को, और आपके साथ घूमना तो और पसंद है। शेयर करते बहुत कुछ चीज़ें, आपसे बात करना जब आप दोनों स्टार्ट करते थे एक टाइम पर, तो हो सकता है कि टाइम कब चला जाता था आपको पता भी नहीं चलता था। तो यस, यही वो पर्सन है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास ही है, आपके साथ ही है, इनके साथ ही आपका अपकमिंग टाइम में शादी होने वाला है। तो मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान जो भी ये प्रॉब्लम, नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है, अपकमिंग अक्टूबर महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड ये महीना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस महीने के अंत तक भी हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। यस, ये इंसान आपको एक लव प्रपोज़ल, शादी का प्रपोज़ल ज़रूर अक्टूबर महीने के अंदर दे देंगे। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रही है। तो चलिए, अच्छे रहे, खुश रहे, बने रहे। हेलो पायलटू, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि कहाँ है आपका पर्सन अभी। ओके, इस पर्सन के अंदर तो मस्कुलाइन एनर्जी भर भर के भरा हुआ है। मतलब अभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। फर्स्ट नज़र में ही मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ये इंसान बहुत खुद को और ज़्यादा कूल और ज़्यादा हीरो माफिक बना रहे हैं, ठीक है। एंड सोशल मीडिया से कट है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अभी खुद को एकदम से अकेला कर लिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते। एक किंग लाइक पर्सनैलिटी आप इनके अंदर ज़रूर देख पाओगे, ठीक है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, खुद के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी ये इंसान डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, इनके लिए टाइम बहुत प्रीशियस है। ये इंसान आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है इस इंसान का घर आपके घर के, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है 13 या फिर 10 किलोमीटर के अंदर तो ज़रूर है, ठीक है। आपकी सोसाइटी में भी ये इंसान रह सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में रह सकते हैं। चांसेस यही दिखा रहा है कि आप जहाँ पर रहते हो उस जगह के इर्द गिर्द में इस इंसान का भी रहना है, ठीक है। दूर नहीं है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे, मतलब आपके घर से। ओके, अगर आप कोई हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो दिखाई दे रही है मुझे कि ये इंसान भी वहाँ पर ही रहते हैं। मतलब आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी कि आप घर में ही रहोगे। जहाँ पर भी रहते हो उस जगह के आसपास ये इंसान भी रहते हैं, यस। साथ में दिखाई दे रही है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत बड़ी तरीके से कुछ मतभेद हुआ है। मतलब आपको नहीं लगता है कि हुआ है, बट आपके एंड उनके बीच में हो सकता है कि लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन हुआ है उसके दौरान उनको कुछ हटके सुनाई दिया है, या फिर उनको कुछ गलत लगा है। यस, ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिख गई है कि इस इंसान का खुद को कूल बनाने का जो कोशिश है ना, ये आपकी वजह से है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने इनको कुछ ऐसा कहा था, मतलब आपको इस तरह के पर्सन पसंद है, उस तरीके का पर्सन पसंद है। एज़ अ फ्रेंड आपने हो सकता है इनको कहा था कि आपको इस तरह की लड़की पसंद है, उस तरह का लड़का पसंद है, लाइक दैट। आपका जेंडर जो भी है उसके हिसाब से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इंसान खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, बहुत
टाइम पहले से ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट आप कहीं न कहीं उनको पसंद नहीं करते हो, आप इनको एज़ अ फ्रेंड देखते थे, ठीक है? या फिर अभी भी देखते हो सकता है, बट इनके दिल में आपके लिए पहले से ही कुछ अलग फीलिंग्स है, ठीक है? तो यस, इसी वजह से कहीं न कहीं ये इंसान अभी तक आपको कुछ बता नहीं पाए हैं, क्योंकि फीलिंग सच्चा है। जब इंसान का फीलिंग सच्चा होता है ना, तब इंसान को बताने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं हेज़िटेशन होता है। यस, आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करके, जिस इंसान के अंदर आप हिचकिचाना ज़रा सा देखोगे ना, तब आप समझ जाना कि ये इंसान इतने टाइम से नहीं बता पा रहा है, मतलब इनके आँखों में आपको प्यार दिखता है, सब कुछ सही में है, बट फिर भी इस इंसान से बोला नहीं जा रहा है। तो आप समझ जाओ कि इस इंसान के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, एंड ऐसे इंसान को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से जाने मत दो, ठीक है? सो यस, एंड जो लोग बहुत ज़्यादा फटाक से आकर कह देते हैं ना, ऐसे इंसान नेचुरली बहुत ज़्यादा प्लेन टाइप के होते हैं। ऐसे इंसान से आपको दूर रहना है, ओके? तो यस, ये इंसान अभी तक आपसे कहीं न कहीं दूर है, ठीक है? इनके साथ आपका कम्युनिकेशन अभी पूरी तरीके से कट है यार, पूरा कट दिखाई दे रही है। ना बातचीत, ना कॉन्टैक्ट, ना मिलना, कहीं पर रास्ते में आपको हो सकता है इस इंसान के साथ मुलाकात भी नहीं होता होगा। तो अभी भगवान के साइड से ये रिश्ता पूरी तरीके से बंद होकर रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी तरीके से ये रिश्ता फिर से रीस्टार्ट होने वाला है शादी के साइड से, कि इनके साथ आपका शादी होने वाला है, एंड ये इंसान आपके सपनों का राजकुमार या फिर राजकुमारी बन के ही आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, क्योंकि आपके पसंद नापसंद ऑलरेडी ये इंसान जान चुके हैं। आपने इनको बता दिया है अच्छे से, एज़ अ फ्रेंड ही आपने इनसे शेयर कर दिया है, ठीक है? एंड ये कनेक्शन भगवान का रचाया हुआ है, देख सकते हो। तो आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे दूर नहीं है, दूर मत झाँको, आपके आसपास ही है, ठीक है? इनका राशि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। घूमना बहुत पसंद करते हैं, जो मन में आता है वही कहते हैं, वही सुनते हैं, एंड वही करना पसंद करते हैं, ठीक है? सो इनके घर में कोई डॉगी है दिखाई दे रही है मुझे, एज अ पेट इन्होंने कुछ तो पाल रखा है। डॉगी ज़्यादातर दिखाई दे रही है, खरगोश हो सकते हैं, एंड यस, पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खुद को काबिल बना रहे हैं। मटेरियलिस्टिक साइड से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, स्टेबल है ये पर्सन, एंड डे टू डे खुद की लाइफ को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? बिजनेस माइंडेड पर्सन है। देखो फिर से यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोस्त तो है ये इंसान आपका, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, ठीक है? दिल से कनेक्ट कर पाते हैं ये इंसान आपको, एंड आप भी कहीं ना कहीं उनको, ठीक है? समझ जाओ थोड़ा सा। आपकी लव लाइफ में एक थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकता है अपकमिंग टाइम में। जब ये इंसान आपको पूरी तरीके से प्रपोज़ कर देंगे ना, तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा आ जाएगा जो उस टाइम पर आपको हो सकता है प्रपोज़ कर दे। तो 2 प्रपोज़ल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, एक तो रियल होगा इस इंसान की तरफ से, दूसरा कहीं ना कहीं जेलसी के मारे करेगा कोई, ठीक है? ताकि वो रिश्ता भी टूट जाए। तो यस, ये एक चीज़ दिखाई दिया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अच्छे पर्सन हैं, ठीक है? फेयर कम्प्लेक्शन दिखाई दे रही है मुझे, लंबा है अच्छा खासा, हाँ। चलो, सो अच्छे रहें, खुश रहें, बने रहें, लव यू।